परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। आज दीपावली का शुभ दिन, और दीपावली के दिन हम खास करके भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर भगवान महावीर की स्मृति में हम कार्यक्रम करते हैं। तो आज का हमारा जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसका टॉपिक भी रखा गया है भगवान महावीर की अंतिम देशना। तो उस अंतिम देशना के बारे में हम बात करेंगे, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से जानी मानी साधिका मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपको मंच समर्पित करता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करेंगे, और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी से निवेदन, अपने वीडियो ऑन कीजिए। यस, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम, स्वागत। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरु। सभी को ओम अरहम, दीपावली की शुभकामनाएं। जैन धर्म की सारी बातें संसार से विरक्त की है। हम अगर कोई त्योहार भी मनाते हैं तो उसका भी हमारे लिए एक आध्यात्मिक महत्व होता है। आध्यात्मिक महत्व यानी आत्मा की उन्नति का मार्ग। तो दिवाली भी हमारे लिए आध्यात्मिक पर्व ही है। जैन परंपरा के अनुसार दीपावली पर हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाते हैं। इस दिन भगवान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए थे। हम अभी भगवान महावीर के समय में ही चल रहे हैं। उन्हीं का ये दौर चल रहा है। जैन धर्म में अभी अगर हम कहें हमारे भगवान कौन, तो भगवान महावीर। उन्हीं की परंपरा के हम श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, अनुयायी हैं। भगवान महावीर ने धनतेरस के दिन यानी त्रयोदशी के दिन अनशन का प्रत्याख्यान किया, और 3 दिन रात और दिन लगातार उन्होंने देशना दी। अपने पूरे जीवन का सार उन्होंने इस 3 दिन की देशना में हमें दिया, और वो हमें उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ। आज भी हमारे पास ये सूत्र मौजूद है। यद्यपि दिगंबर परंपरा इसे भगवान की वाणी में नहीं मानती है, उनका मानना है कि आगम अभी लुप्त हो चुके हैं, लेकिन हम श्वेतांबर परंपरा वाले ये मानते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की मूल वाणी है, और ये हमारा 32वां आगम है। 4 मूल सूत्र में से एक सूत्र उत्तराध्ययन है। उत्तराध्ययन को अगर हम जैन दर्शन की गीता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सूत्र में पूरे जैन दर्शन को विस्तार से बताया गया है। भगवान ने 3 दिन में सूत्र के रूप में
पूरे अपने जीवन को, जैन दर्शन को समाहित कर दिया। तो आज हम इस उत्तराध्ययन सूत्र की ही बात करते हैं। इसके कुल 36 अध्ययन है। भगवान ने सबसे पहला अध्ययन दिया विनय। विनय व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो विनय यानी दूसरों का सम्मान करना। बिल्कुल सही है। विनय का मतलब ही है सम्मान करना। हम कैसे बड़ों के प्रति, गुरु के प्रति विनीत रहें। पर इस विनय के पीछे जो एक शब्द स्वतः ही चला आता है वो है श्रद्धा। अगर हमारी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं, हमें उस पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो क्या हम विनय कर पाएंगे उसका? क्या उनकी बातों का हमारे लिए वो होगा, मानेंगे हम उन्हें? नहीं। तो विनय और श्रद्धा, जब जहां तक मैं समझती हूँ, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो और भगवान ने एक बात कही कि पढ़मम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान और फिर आचरण। तो ज्ञान के लिए विनय पहली शर्त है। अगर आप किसी गुरु स्वीकार कर रहे हो तो उसके प्रति आपकी विनय, भक्ति, श्रद्धा होनी चाहिए। और बिना शर्त, बिना किसी शर्त के पूर्ण समर्पण। विनय का अर्थ है पूर्ण समर्पण। इस विनय के अध्ययन में जो एक बात कही वो है कालम काले समायरि। हर काल को हमें, हर प्रवृत्ति, हर कार्य को हमें समय पर संपादित करना चाहिए। तभी उस कार्य का संपूर्ण फल हमें मिल सकता है। और वो कार्य है, हम उससे जो फल चाहते हैं वो मिलेगा, क्योंकि काल का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आप देखिए कि हमारे इस उत्तराध्ययन सूत्र में ही आता है कि साधु के लिए बताया गया कि साधु को अगर हम पूरे दिन या रात को 4-4 प्रहर में बांट दें तो साधु पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे प्रहर में दिन हो तो अपने खाने पीने की जो चर्या है वो समाहित करे, और चौथे प्रहर में फिर ध्यान करे। इसी तरह रात के समय में भी यही क्रम रहेगा। जिस समय खाने पीने या वो व्यवस्था है उस समय हम सोने की बात कही गई है। तो हर समय अगर हम काल के साथ करें, समय के साथ करें, तो हम प्रत्येक कार्य को सही ढंग से संपादित कर सकते हैं। तो ये केवल साधुओं के लिए नहीं, हम गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है। तो विनय, विनय केवल साधु संतों के लिए नहीं कहा है, यद्यपि उनके लिए तो है ही है, क्योंकि बिना उसके ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं। गुरु के प्रति समर्पण नहीं, विनय नहीं, तो ज्ञान संभव नहीं। और जीवन में सबसे बड़ा दुख है अज्ञान। लेकिन हम अगर अपने गृहस्थ होते हुए अगर उत्तराध्ययन को अपने जीवन में अपनाना चाहें तो हमें भी हर काम समय से करना होता है। समय के अभाव में कोई कार्य नहीं हो सकता है ना? तो ये सबसे बड़ी सीख की विनय। अगर बड़ों के प्रति हमारा विनय है, समर्पण है, तो निश्चित रूप से हमारी गृहस्थी अच्छी रहेगी। पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली थी, एक बड़े के शासन में पूरा परिवार चलता था। पर आज ऐसा है कि एक बच्चा अपनी मनमानी कर रहा है, तो निश्चित रूप से विनय का बहुत बड़ा महत्व है, संसार के लिए भी और संसार से मुक्त होने के लिए भी। इसके अलावा अगर मैं उत्तराध्ययन की बात करूं, हम पूरे 36 अध्ययन तो समाहित नहीं कर पाएंगे, फिर भी सार रूप में मैं बताना चाहूंगी कि इसमें पूरा मोक्ष मार्ग समाहित है। मोक्ष मार्ग यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यकता, इसे मोक्ष मार्ग कहा गया। और सम्यक ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान जिसका वर्णन इस सूत्र में है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। और इसके साथ साथ 3 अज्ञान भी, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, है ना? इसी प्रकार दर्शन भी, है ना? दर्शन भी बताए गए हमें, 3 प्रकार के हो गए। सम्यक, सम्यक दर्शन ये हो गया, और मिश्र हो गया, और मिथ्या दर्शन हो गया। तो इस तरह दर्शन भी 3 प्रकार के। इसके बाद हम आगे आते हैं चारित्र। चारित्र जो 5 प्रकार के बताए गए हमें,
जो चारित्र का मतलब है, जब हम गृहस्थ धर्म को त्याग के दो प्रकार के धर्म बताए, अणगार धर्म और आगार धर्म, है ना। आगार धर्म जो हम गृहस्थ हैं जिनके लिए 12 व्रत, और अणगार धर्म जो 5 महाव्रत स्वीकार करके साधु बने पूर्ण। तो ये जो 5 महाव्रत धारी है, इन्हें हम यही चारित्र स्वीकार कर सकते हैं। और 5 प्रकार के चारित्र बताए गए, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संपराय और यथार्थ। तो इस तरह से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, 12 प्रकार के तप का निरूपण किया गया। 6 प्रकार के बाह्य तप, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, प्रतिसंलीनता, और ये काय क्लेश। और उसके बाद 6 आभ्यंतर तब बताए गए, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्यतित्सर्ग। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप का पूर्ण वर्णन आपको उत्तराध्ययन सूत्र में मिलेगा, जो मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र में तीसरा जो अध्ययन है उसमें बताया गया कि मनुष्य के लिए कुछ चीजें दुर्लभ हैं, जैसे कि मनुष्य जन्म का मिलना। मनुष्य, मैं कहूं तो हम जो कर्मों के अधीन हैं, इसके अलावा हम प्रकृति के नियमों के भी अधीन हैं। 84 लाख जीव योनि में एकमात्र मनुष्य ऐसा जीव है जिसे काफी हद तक मुक्ति मिली। जी हाँ, मनुष्य बिल्कुल आजाद है कर्म करने में, क्योंकि बाकी जितने भी जीव हैं उन्हें प्रकृति के नियमों को मानना होता है, वो उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर। इसलिए मनुष्य ही एकमात्र है जो मोक्ष जा सकता है। तो इस उत्तराध्ययन सूत्र में तीसरे अध्ययन में बताया गया कि कुछ चीजें दुर्लभ है, जिसमें है मनुष्य भाव, उत्तम कुल। हम बिल्कुल आर्य कुल में जन्म लिया हमने, जहां हम धर्म कर्म को जानते हैं। तो मनुष्य भाव, उत्तम कुल, ऊंच, जिसको कहते हैं ना, ऊंचा गोत्र हमें मिला। उसके बाद जैन धर्म। आज इतना बड़ा संसार आप देखिए, चारों तरफ धर्म की बात है, लेकिन कितना असंयम, कितना उपभोग, परिभोग, भोगवादिता चल रही है। और जहां भोग है, परिग्रह है, वहां हिंसा है, धर्म नहीं। तो जैन दर्शन में जिस रूप से अहिंसा का निरूपण हुआ है, किसी भी धर्म में नहीं। और अहिंसा परमो धर्म, ये बात सब धर्मों ने मानी है। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हमें जैन धर्म मिला। और उस जैन धर्म को श्रवण सुनने की भी हमें क्या मिली, वो मिला, हमें संयोग मिला। हमारे साधु संत जगह जगह विचरते हैं। आजकल ऑनलाइन में भी हमें इतना कुछ मिल रहा है। तो सोचिए, जैन धर्म श्रवण करने का भी हमें अवसर मिला। ये भी हमारी क्या है, दुर्लभता है, जो हर किसी को संभव नहीं। आज मोबाइल सबके हाथ में है, क्या आपको लगता है सब धर्म ध्यान की बातें सुनते हैं? नहीं। हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुर्लभ है और हमें मिली है ये बात, ये संयोग हमें मिला। और उसके बाद जो अगली बात है, जो सब कुछ के बाद जरूरी है, वो है कि सुनने के बाद हमने इस पर श्रद्धा की। अगर हमने सुन लिया, क्या फायदा हुआ? थोड़ा। लेकिन जब तक हम इस पर श्रद्धा नहीं करेंगे, इस पर हमारी आस्था नहीं बनेगी, हम इसको अपने आचरण में नहीं लाएंगे। बहुत चीजें अच्छी होती हैं, मिल भी जाती है, लेकिन उनका उपयोग नहीं जानते तो क्या मतलब हुआ, है ना। तो हमें ये अनमोल चीजें मिली है, इनका हम कैसे उपयोग करें। हमने सुना, जाना, श्रद्धा भी की, तो उसको आचरण में भी लाना होगा। हम अगर उसका आचरण करते हैं तो निश्चित से हम मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान कर देते हैं। जी हाँ, ज्ञान के द्वारा जानना, दर्शन के द्वारा उस पर श्रद्धा करना, चरित्र के द्वारा उसमें पुरुषार्थ करना, और तप के रूप में विशेष पुरुषार्थ करना, यही मोक्ष मार्ग है। तो इसका भी वर्णन आपको उत्तराध्ययन सूत्र में मिलता है। इसके अलावा जैन दर्शन क्या है, कर्म प्रधान है, पुरुषार्थ प्रधान है।
जैन दर्शन की मान्यता है आत्मा कर्मों की करता है और भोगता भी है। सबसे पहली बात, द्वंदात्मक अस्तित्व की स्वीकृति। जीव और अजीव इन दोनों से मिलकर ये संसार बना है। भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के अंतिम अध्ययन जीव अजीव विभक्ति में पूरा विस्तार से इस बात का जिक्र किया है कि जीव और अजीव से इस संसार का क्या हुआ है, संसार बना है। इस संसार की रचना जीव और अजीव के संयोग से है। जीव यानी आत्मा, आत्मा यानी जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है, जिसका मूल लक्षण है ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। इसके अलावा अजीव, अजीव यानी पदार्थ। अजीव भी दो तरह के हैं, एक वह पुद्गल जो पदार्थ है जिनमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है, और दूसरा है अरूपी भी, जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल है। तो इस तरह से जीव और अजीव को सही रूप से जानना ही सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व में पराक्रम कैसे करें, कैसे हमारे भीतर सम्यक्त्व पुष्ट हो, तो इसके लिए भी भगवान ने सम्यक्त्व पराक्रम 28वां अध्ययन दिया, जिसमें 72 प्रकार की बातें बताई गई कि किस प्रकार से आपका सम्यक्त्व पुष्ट होगा, किस तरह से आप जीव अजीव को जानो, ज्ञान, दर्शन और चरित्र के बारे में जानो, किस प्रकार आप मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को जानो, किस तरह से आप आचरण करो, कैसा आचरण करने से क्या मिलेगा। जैसे सामायिक से क्या मिलेगा, हम डेली सामायिक करने वाले हैं। सामायिक क्या है? सामायिक है संयमित जीवन का सैंपल। जी हाँ, अणगार यानी साधुत्व का सैंपल है सामायिक। तो सामायिक से क्या लाभ? भगवान ने कहा सामायिक से हम संवर की आराधना करते हैं, आश्रमों को रोकते हैं जो पाप के आने के मार्ग हैं, और संवर की आराधना के द्वारा हम कर्मों को क्या करते हैं, आने से रोकते हैं। और क्या करते हैं, धर्म आराधना के द्वारा, तप के द्वारा हम क्या करते हैं, कर्मों की निर्जरा। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र पूरा, जिसको कहते हैं सांगोपांग वर्णन है, इसमें पूरे जैन दर्शन का पूरा जीवन दर्शन है। इसमें एक चैप्टर है मृगापुत्र, कि मृगापुत्र को कैसे एक साधु को देखकर अपना पुनर्जन्म याद आया। तो जैन दर्शन पुनर्जन्म का भी निरूपण करता है। आत्मा शाश्वत है, वो अलग अलग शरीर धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार। तो जैन दर्शन की पूरी धारणा है पुनर्जन्म के प्रति, और अनेक उदाहरण जैन आगमों में पुनर्जन्म की मिलते हैं। तो इसमें मृगापुत्र का एक कथन आता है कि साधु को देखकर उन्हें अपना पुनर्जन्म याद आ जाता है, और वो अपने माता पिता से संयम लेने की बात करते हैं। माता पिता कहते हैं पहले जीवन के भोगों को भोगो, और बताते हैं जो साधु जीवन में 22 परिचय है, उनका भी एक अध्ययन है इसमें। भूख, प्यास, कष्ट, कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, हर तरह से उसके माता पिता मृगापुत्र को समझाते हैं कि साधु जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है, तुम कैसे जियोगे। तो मृगापुत्र कहते हैं कि हिरण कैसे जीता है, बीमार होने से कौन उसकी शुश्रूषा करता है, बिल्कुल प्रकृति करती है, तो आप बिल्कुल चिंता न करें। उसमें एक सूत्र आया, अप्पा कत्ता विकत्ता ए दुहाणी सुहाणी, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्टी सुपट्टी। इसके अलावा अप्पा आत्मा क्या है, आत्मा ही कल्प वृक्ष है, आत्मा ही क्या है, वैतरणी नदी है। ये सारे उसी चैप्टर में आते हैं कि वो उसमें बताते हैं कि कोई भी दुख उस नरक के दुख से ज्यादा नहीं जो मैंने भोगा है, जहां किस तरह हमें अनंत अनंत पीड़ाएं दी जाती हैं, उससे अधिक पीड़ा साधु जीवन में नहीं। तो इतना सुंदर वर्णन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें खुद वैराग्य होने लग जाता है संसार से। मैंने स्वयं कई बार उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय किया, और बार बार ऐसा एक एक अध्ययन है अकाम मरने जाओ। हम बहुत लोग कहते हैं बेकार की बातें हैं, परभव नहीं है, तो क्यों न हम खाएं पिए ऐश करें। मांसाहार कितना पापकारी,
नरक में ले जाने वाला। तो उस अकाम मरणिजन में ये बताया गया है, क्या बाल मरण क्या पंडित मरण। बाल मरण, जो व्यक्ति सारे जीवन इस संसार की बातों में ही घूमता है, जिसे कोई संसार से विरक्ति नहीं, संसार में ही उलझा हुआ रहता है, वो अंत में कहते हैं, इस उस अध्ययन में एक बात आई है कि जैसे जुआरी हार जाने के बाद, सब कुछ हार जाने के बाद महसूस करता है ना, मैंने ये क्या किया, सब कुछ हार दिया, जबकि सब कुछ मैं पा सकता था। तो इसी तरह एक हारे हुए जुआरी के समान जो व्यक्ति जिंदगी भर संसार के विषय भोगों में आसक्त रहता है, मरते समय उससे क्या होता है, बिल्कुल उसी हारे हुए जुआरी जैसी अनुभूति होती है। तो इतना सुंदर ये उत्तराध्यान सूत्र है, एक एक उदाहरण हमारे भीतर तक उतरने में हमें इस संसार की स्वरूप को ढंग से समझाते हुए वैराग्य की ओर ले जाने वाला। तो हम भी क्या करें, हम भी बिल्कुल पराक्रम करें धर्म के प्रति, और मरते समय संथारा संलेखना करते हुए बिल्कुल शांति से इस संसार के प्रति वैराग्य भावना के साथ इस संसार को छोड़ें, ताकि हमें बार बार जन्म मरण की परंपरा से में न गुजरना पड़े और इस कष्ट से मुक्त हो जाए। तो इस उत्तराध्ययन सूत्र में कर्मों का 8 कर्म क्या है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, किस तरह बंधते हैं, जो 4 प्रकार के ध्यान दैव दर्शन में बताए गए हैं, जो 8 प्रकार की लेशाएं बताई गई हैं, 6 प्रकार की लेशाएं बताई गई हैं, इन सब का विस्तार से वर्णन इस उत्तराध्ययन सूत्र में है। सोचिए, आभा मंडल की बात आज कही जा रही है, और आभा मंडल के साथ हमारे भाव तंत्र को जोड़ा जाता है कि जैसे हमारा आभा मंडल केवल भावी नहीं, हमारे शारीरिक रोग, मानसिक रोग और भावनात्मक रोग, ये सारे हमारे आभा मंडल हमें बता देता है, आभा मंडल की फोटो से पता चल जाता है। और ये आभा मंडल क्या है, जैन दर्शन कहता है ये आभा मंडल हमारे ही कर्मों का विपाक है। मोहनीय कर्म जो कर्मों का राजा है, इस कर्म के विपाक से हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं, कषाय पैदा होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभ भी अशुभ भी, और इसी का परिणाम क्या है, इसी के परिणाम से हमारे तेजस केंद्र, तेजस शरीर का रिफ्लेक्शन है ये आभा मंडल। जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे हम बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और जैसे भाव है वैसा ही आवरण हमारे चारों ओर खींच जाता है, आ जाता है, हम ग्रहण कर लेते हैं वैसे ही पुद्गलों को। तो लेशा जीवन को बदलने का एक उपक्रम, हम भीतर की लेशा नहीं भी जाने, लेकिन बाहर के रंग हम देख रहे हैं, शुभ रंगों का ध्यान करके हम भाव बदल सकते हैं। भावों से हम क्या करते हैं, जैसे भाव होंगे वैसे ही कर्मों को ग्रहण करेंगे, बांधेंगे। तो भाव बदल के हम लेशा बदल सकते हैं, लेशा से भाव, और इससे हम अपने कर्मों का विपाक और कर्मों का ग्रहण दोनों बदल सकते हैं, और इसको बदलकर हम ये जीवन अच्छा जी सकते हैं। जैसा कि परीक्षा ध्यान में हम लेशा ध्यान करते हैं, हम मंत्रों का ध्यान करते हैं। मंत्र क्या है, शब्द, शब्दों के द्वारा हम बाहर के पर्यावरण को बदल लेते हैं, बाहर की ऊर्जा को बदल लेते हैं, और जैसी बाहर की आसपास ऊर्जा है उसी ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। तो जैन दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूर्ण रूप से, वैज्ञानिक भी इस दर्शन को आधार मानकर अपनी खोज कर रही है। इसमें जैसी बातें बताई गई हैं, भगवान महावीर आज से 2600 वर्ष पहले हुई, उस वक्त उन्होंने, जब ऐसी साइंस विकसित नहीं थी, आत्मा की साइंस विकसित, उस आत्मविज्ञान के आधार पर उन्होंने बाहर के इस भौतिक जगत को भी व्याख्यायित की, जिसे साइंस आज बता रही है। भगवान महावीर ने ध्यान ध्यान दिया। आज हम जो ध्यान की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं, क्या है, भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक तपस्या की, और हर तपस्या निर्जल थी। मिनिमम था बेला और मैक्सिमम था 6 महीने, चौव्यारी तपस्या। क्या आपको लगता है एक शरीर में इतनी शक्ति हो सकती है?
भगवान महावीर का अगर मैं शरीर कहूं तो उनकी अवगाहना भी 7 हाथ की ही थी। बिल्कुल 2600 वर्ष पहले क्या था, ऐसे ही लोग थे जैसे हम हैं आजकल। तो उनके लिए मानते हैं, जैन दर्शन कहते हैं कि उनका संस्थान सहनन बहुत ही मजबूत था। बिल्कुल था, जैसा हमारा नहीं है, मैं ये मानती हूँ। फिर भी हम केवल या नहीं भी पाए, लेकिन धर्म आराधना करने के लिए हम बिल्कुल सक्षम हैं। हमारे शरीर में भी वो ताकत है। ताकत शरीर में नहीं, आत्मा में है, हमारे भाव बल में है। अगर हम अपने भाव बल को मजबूत करें तो इस शरीर को मजबूत होना ही होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, भगवान महावीर भूखे नहीं रहे, भगवान महावीर ध्यानस्थ हो गए, ध्यान की गहराई में चले गए कि उन्हें इस औदारिक शरीर का आभास ही नहीं रहा। ये शरीर छूट गया। ये शरीर जब छूट गया तो भूख प्यास लगनी ही नहीं थी। भूख प्यास न सूक्ष्म शरीर को लगती है, न आत्मा को। इस औदारिक शरीर को भूख और प्यास लगती है। भगवान इस औदारिक शरीर के परे जाकर कायोत्सर्ग में लीन हो जाते थे, कायोत्सर्ग में खड़े हो जाते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे, और इस शरीर का पोषण अपने आप हो जाता था जितनी जरूरत थी, क्योंकि इस शरीर का उपयोग ही नहीं करते थे, तो इस शरीर को भोजन पानी की आवश्यकता ही नहीं थी। आज सोचिए, हम सिंपल मैं आपको उदाहरण दूं, हम अगर किसी काम में लीन हो जाते हैं तो हमें भूख प्यास हम भी भूल जाते हैं, चाहे हम घर के काम में ही हो तो हम भी भूख प्यास भूल जाते हैं। क्यों? और अगर हम दृढ़ संकल्प कर ले कि आज मेरे उपवास है, तो हमें भूख प्यास याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हमारा ब्रेन हमारी सुनता है, हमारी आत्मा की बात सुनता है, हमारे अपने ही कर्म के विपाकों को ये प्रकट कर रहा है ब्रेन। तो हम जैसे भाव करेंगे, ब्रेन हमारा वैसा ही सोचेगा, वैसा ही ऑर्डर वो इस शरीर को देगा। बस हमें इस शरीर को साधना है, और उसके लिए 12 तक ध्यान अंतिम पड़ाव है। ध्यान आसान नहीं है कर लेना कि आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान हो गया, नहीं। मन वचन काया की प्रवृत्ति आपको छोड़ेगी नहीं। विचार चलते रहेंगे, भाव उठते रहेंगे, शरीर में दर्द पीड़ा महसूस होती रहेगी, ये प्रवृत्तियां चलेंगी। लेकिन अगर ध्यान की गहराई में हम जा पाए, कायोत्सर्ग को साध पाए, तो हम बिल्कुल गहरी आराधना में जा सकते हैं। तो मैं सभी से कहूंगी, समय अगर हम 22 संप्रदाय में, जैसे मैं बहुत बार जाती थी उन साधु संतों के साथ, तो वहां ये 3 दिन जो अंतिम 13 चतुर्दशी और अमावस्या, ये 4 दिन उत्तराध्ययन का पूर्ण स्वाध्याय किया जाता है। 3 दिन में पूरे उत्तराध्ययन का, क्योंकि ये भगवान की अंतिम दिशना है। कई संप्रदायों में इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन कुछ संप्रदायों में 3 दिन सुबह, मैंने स्वाध्याय काल के समय 3 दिन इस उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय किया जाता है। तो मैं सभी को कहूंगी, आप भले ही मूल पाठ न पढ़े, प्राकृत न पढ़ने पढ़े न पढ़े तो, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद अवश्य पढ़े। उत्तराध्ययन सूत्र में पूरे जीवन का सार, पूरे जैन दर्शन का सार है। तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ आपको बता पाई उत्तराध्ययन के बारे में। तो आशा है आपकी भी जरूर इच्छा हो रही होगी, उत्कृष्ट इच्छा हुई होगी कि हम भी उत्तराध्ययन को जाने। और ये अध्ययन बहुत सरस है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है उत्तराध्ययन सूत्र, बोरिंग नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। और मूल पाठ पढ़ते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है स्वाध्याय की। तो आप सब अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए निश्चित ही उत्तराध्ययन का स्वाध्याय करें, यही मंगल कामना करूंगी मैं। चलिए अब हम ध्यान करते हैं, जो जैन दर्शन का मूल है, बिना ध्यान मुक्ति नहीं। तो आइए आज हम अपने आप को अरहममय बनाएं, भगवान महावीर की छवि को सामने साक्षात करते हुए उस छवि को अपने आप में निहित कर ले कि मैं भी क्या हो गई, महावीर स्वरूप। मेरी आत्मा भी भगवान महावीर से कम नहीं, बिल्कुल मेरी आत्मा भी वैसी ही अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद से परिपूर्ण है। आज भगवान महावीर का ध्यान करते हुए हम भी अपने आप को महावीर बनाएं। अपने आसन और मुद्रा का चुनाव।
कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग कर दीजिए। बिल्कुल कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हो जाएं, प्रतिमा की भांति अडोल। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और भीतर से शरीर की आसक्ति को भी छोड़ दें, क्योंकि अगर मोक्ष जाना है तो शरीर की आसक्ति तो छोड़नी ही होगी। बिल्कुल स्थूल शरीर को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कायोत्सर्ग शरीर का स्थिरीकरण, शिथिलीकरण है, तो सूक्ष्म शरीर का जागरण है। हमारा जो तेजस शरीर है, ये जितना अधिक समृद्ध होगा, जागृत होगा, हम उतनी ही अधिक साधना के भीतर जा पाएंगे। जितनी तेजस की शक्ति बढ़ेगी, कर्म शरीर प्रकंपित होगा और हमारे शरीर को छोड़कर चला जाएगा, हमारी आत्मा को छोड़कर चला जाएगा और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले इस शरीर को छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, इतना शिथिल कर लें कि शरीर का एहसास ही न रहे। श्वास को मंद करते जाएं तो शरीर स्वतः ही शिथिल होता जाएगा। मंद मंद। सुबह का समय सभी का पेट खाली भी होगा तो कोई प्रमाद नहीं आएगा शरीर में, कोई चंचलता नहीं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, श्वास को मंद करते चले जाएं। श्वास और शरीर दोनों को साथ साथ शिथिल करें। शिथिल शिथिल शिथिल। अपने प्रति पूर्ण जागरूक। शिथिल 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 शिथिल। तेजस शरीर को और उद्दीप्त करने के लिए, जागृत करने के लिए हम अरहम की ध्वनि करेंगे। स्वयं को अरहममय बनाएंगे, अरहतमय बनाएंगे। पूरा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि चित्त को नाभि पर केंद्रित करेंगे और पुनः अरहम की ध्वनि भरे श्वास
शांत चित्त को नाभि पर केंद्रित रखते हुए अरहम का मानसिक जप और चमकते हुए स्वर्णिम रंग का ध्यान करें। अनुभव करें तेजस शरीर उद्दीप्त हो रहा है। नाभि से चमकती हुई स्वर्णिम रंग की रश्मियां धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। स्वर्णिम रंग में अरहम को लिखा हुआ देखें और अनुभव करें ये अरहम पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता से स्वर्णिम रंग में अरहम को लिखा हुआ देखें। मानसिक जप करते रहें। जितनी गहरी एकाग्रता, जितनी अधिक जागरूकता, पूरे शरीर में स्वर्णिम रश्मि फैलती चली जाएंगी। अरहम 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 अरहम। पूरा शरीर स्वर्णिम रंग में परिणित हो गया है। स्वयं को एक स्वर्णिम प्रतिमा के रूप में देखें। ध्यानस्थ प्रतिमा कण कण में शक्ति जागृत हो गई है। पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव करें। एक स्वर्णिम प्रतिमा जिसके कण कण में प्राण शक्ति प्रकंपित हो रही है। चेतना की शक्ति प्रकंपित हो रही है। अपने भीतर एक अद्भुत तेजस्विता का अनुभव करें।
चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया है। केवल प्रकाश ही प्रकाश। अपने ज्योतिर्मय स्वरूप की अनुभूति, अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति। केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहे। अनुभव करें, चैतन्य की शक्ति बढ़ रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा से ज्ञान, शक्ति और आनंद प्रकट हो रहे हैं। केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहे। केवल ज्ञाता दृष्टा, केवल साक्षी। स्वयं स्वयं को देखिए, अपने अंतर जगत का अवलोकन करें। वहां कोई विचार नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, केवल अपने अस्तित्व की अनुभूति, केवल अपने होने का एहसास। दिव्य शांति है, पवित्रता है, निर्मलता है। पूरी जागरूकता से स्वयं स्वयं को देखिए। कोई कर्ता नहीं, कोई भोगता नहीं, केवल दृष्टा विद्यमान है।
ये दृष्टा भाव ही दुख मुक्ति है। अनुभव करें, न मैं करता हूं न भोगता, मैं केवल दृष्टा हूं, साक्षी हूं। मुझ में न रोग है न शोक है, न दुख है न दीनता है, न डर न भय, न इच्छा न चाह, न भूख न प्यास, मैं केवल दृष्टा स्वरूप, साक्षी स्वरूप। ये अनुभूति समस्त दुखों से मुक्त करने वाली होती है। पूरी जागरूकता से अपने शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करें, अपने अस्तित्व की अनुभूति करें। दो तीन दीर्घ श्वास लें, कण कण में शक्ति और शांति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे बाहर के जगत में लौटें। अपने प्रति सजग हो जाएं, सहज हो जाएं। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ध्यान में अनुभूत सत्य को वंदन करेंगे। सत्य को अनुभव करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रेक्षा ध्यान में जो विवेक सूत्र में हम कहते हैं ना, अपना सच में से जा मैतिंग भुएसु कप्पे, ये सूत्र भी उत्तराध्ययन का ही है कि हमें स्वयं ही सत्य खोजना है और सबके साथ मैत्री यानी समत्व भाव रखना है। जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। और जब भगवान महावीर स्वामी को याद करते हैं तो दो धारा चलती है दीपावली पे। एक भगवान रामचंद्र जी की धारा और एक भगवान
भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र का जो आगम पाठ मिला अपने को, और वो 3 दिन की तपस्या के साथ में। और उस तरफ भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया, तो उनकी खुशी में वो लोग दीपक जलाते थे, मिठाइयां बनाते थे, या कुछ खुशियां झूमते थे, नाचते थे। अपन जैन अपने ऐसे देखे तो दादा भगवंत आचार्य अपने महावीर स्वामी को तो ये चीज त्याग, तपस्या और उसके हिसाब से ही करने चाहिए, ताकि क्या है कि अपने आत्मा भी उज्जवल हो सके। आज आपने जो ध्यान कराया वो बहुत ही अच्छा है। अपने लगभग आत्मा का, चेतन का पूरा आभास हो रहा था। और एक पद्य गाना चाहता हूँ। ओम अरहम सुगुरु जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के बनी अरहं बने ने अरहं बने अरहं बने अरहं। ओम अरहम। और किसी को कुछ कहना हो, बात करनी हो, तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। जिज्ञासा समाधान के लिए समय है हमारे पास। अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो भी आप बात कर सकेंगे। सूचना जानकारी मैं दे दूं आपको। अभी हमारा जो रात्रिकालीन कार्यक्रम चल रहा है 21 दिन का, नमो सिद्धाणम का, आज दीपावली के अवसर पर विशेष कार्यक्रम रात को 11:30 बजे से 12:10 तक होगा। और उसमें भी हम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपलक्ष्य में कुछ प्रयोग करेंगे। तो 11:30 बजे रात को जुड़ना है आपको। और आधी रात, मध्य रात्रि का ये जो कार्यक्रम हम पहली बार एमपी के इसमें हम ले रहे हैं, मध्य रात्रि का कार्यक्रम दिवाली के अवसर पर। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसमें जुड़े। हम सबको प्रयास करना है, अपने परिजनों को, परिवार वालों को इसकी जानकारी कराएं। और रात को 11:30 बजे निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यस, चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है, आपको बोलना है तो बात कर सकते हैं। चंदा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओम आराम। सभी से जय जिनेन्द्र। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा टॉपिक लिया मंजू जी ने। वास्तव में जो है, सब जगह 3 दिन जो प्रवचन देते हैं महाराज साहब जी, वो आज आपने एक दिन में पूरा किया। बहुत अच्छा लगा। और ये वास्तव में हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमें भगवान महावीर स्वामी का ही जो है ध्यान करना चाहिए। जो लौकिक हम पर्व मना रहे हैं दीपावली, वो अलग चीज है, पर हमें तो अध्यात्म में रहना है, भगवान महावीर स्वामी के पथ पर चलना है। तो हमें 3 दिन तो हम तो उपवास भी करते हैं उस दिन, और जो दूसरे दिन लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं भगवान के उस पे। तो ये चीजें हमें अपने अवश्य अपनानी चाहिए। और तब जप में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे हम रात्रि में जब जप भी करते हैं भगवान के कल्याण के, तो वो हमें अवश्य करना चाहिए। आपने ओम बहुत अरहम। अच्छा दिया और ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। प्यारी गोलछा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करेंगे पहले। अनम्यूट करके बात करेंगे। अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है आपको, अनम्यूट नहीं हो पाए अभी तक। आप अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और और कोई भाई बहन?
अर्चना जी कुछ कहना है, ये अर्चना जी कुछ कहना चाहती है। बोलिए। नमस्ते मैडम। दीपावली की सबको शुभकामनाएं। और आज का जो टॉपिक था बहुत ही सुंदर, और बहुत सुंदर ध्यान किया आपने, और बहुत अच्छी मधुर वाणी से आपने बात की, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओम अरहम। मंजू जी, अर्चना जी हमारे साथ रेगुलर जुड़ती है, रेगुलर कोई भी सेशन हो इनका उसमें मेरा भाग रहता ही है। अजैन होते हुए भी हमारा रात का जो नमो सिद्धाणम का जो कार्यक्रम चलता है, 21 दिन का जो कार्यक्रम वो कर रही है। और रुचि है जैन धर्म के बारे में जानने के। ऐसे बहुत से श्रावक श्राविकाएं हैं जो अजैन होते हुए भी हमारे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और उनकी एक उत्कंठा जो है उनको सीखने की, वो अपने आप उनको खींच लाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आप जो थैंक है यू। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आपको भी लाभ मिल रहा है, ये जानकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है। और किसी को कुछ बात करनी हो तो अनम्यूट ऑप्शन करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। सर एक भगवान महावीर की स्तुति करना चाहता हूँ। जी। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम, महावीर प्रभु के चरणों में तप संयममय शुभ साधन से आराध्य चरण आराधन से बन मुक्त विकारों से सहसा अब आत्म विजय कर पाए हम, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। सभी साधक साधिकाओं को दीपावली के हैप्पी अभिनंदन, नूतन वर्षाभिनंदन। ओम अरहम। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाई बहनों का। और पुनश्च पुनश्च दीपावली की शुभकामना के साथ ओम अर्हम, ओम अर्हम। मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल रात शाम को मैंने फोन किया मंजू जी को, दीपावली का विशेष कार्यक्रम लेना है, और तुरंत उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और ज्ञान का भंडार, मतलब कोई भी टॉपिक हो, इतनी सरल तरीके से समझाने की जो कला है आप में है। और निश्चित रूप से हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि गुरुदेव की जो बात, एक एक बात जो आपके माध्यम से हमें जानने को मिलती है। आप उपासिका भी है,
उपासिका का जो दायित्व है वो भी आप निभा रही है, प्रेक्षा प्रशिक्षिका भी है, प्रेक्षा ध्यान शिविर में भी आप भाग लेती है और मार्गदर्शन करती है, और हमारे साथ मिलकर आपकी शाम की जो क्लास चल रही है उसमें भी काफी भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसी तरह ज्योत से ज्योत चलाते चलो, कदम से कदम मिलाते चलो, जो गुरुदेव ने कहा है, ज्योत से ज्योत चलते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमारा खुद का कल्याण करना है और जन जन का कल्याण करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अशोक जी, स्लोगन। अपनी आत्मा के साथ अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, और वही ज्ञान महावीर भगवान ने बताया है। अभी उसको उजागर करने के लिए अपने अच्छे अच्छे ट्रेनर भी आते हैं, उनको अपने ग्रहण करते जाए और अपने आत्मा को उज्जवल बनाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। एक